ये साजिद आसिफ कौन है भाई? यस, सो लेट्स स्टार्ट। यस, सर ने कहा था कि आज हम लोग शायद आप लोग रिवीजन के मूड में हैं। यस और नो? यस सर। यस, तो Yes, sir. यस, बस वेरी गुड। Yes, sir. This is your turn, so you can ask me any question, any type of question, and I will try to give you answer. Sir, Yes. सर स्पीड और एक्सेलरेशन में डिफरेंस क्या होता है? Okay. Yes. Speed और acceleration में difference. ठीक है, और बताइए, ये क्वेश्चन हो गया, स्पीड और एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है। चलिए, मेरी आदत है कि मैं पहले बच्चों से पूछता हूँ, भाई जिसने ये प्रश्न पूछा है उसके अलावा यदि किसी को इसका आइडिया हो तो उसका आइडिया दे मुझे वो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा बाद में। आपके हिसाब से, किसी के भी हिसाब से स्पीड और एक्सेलरेशन में क्या अंतर हो सकता है? बोलो भाई, ये सब समझ नहीं हो रहा, बोलना पड़ता है। Sir, can I? यस यस यस, श्योर। Sir, sir, if a body covers its stand in equal interval of time, it's called speed. The rate of change of displacement with respect to time is known as velocity. Speed is scalar quantity, velocity is vector quantity. Velocity is positive or negative or zero, but speed is never negative, it is positive or zero. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मैं इसको और ठीक कर दूं बेटा। देखो, ये स्पीड और ये एक्सेलरेशन, ये दो वर्ड अलग अलग हैं। तो वैसे बेटा एक रूल होता है कि हमेशा सेम क्वांटिटी का कंपैरिजन किया जाता है। इसमें ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है, स्पीड अलग है और एक्सेलरेशन अलग है। एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। स्पीड में चेंज होने से एक्सेलरेशन डेवलप होता है। फिर भी इसका पहला डिफरेंस ये है दोनों लैंग्वेज में, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक। सेकंड डिफरेंस वो है इसकी यूनिट। इसमें इसकी होती है मीटर पर सेकंड और इसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो स्पीड का एक थर्ड पॉइंट आप ये भी ले सकते हो कि स्पीड इज डिफाइंड अ चेंज इन पोजीशन। स्पीड डिफाइंड चेंज इन पोजीशन, while acceleration define change in velocity। ये पोजीशन में चेंज को बताता है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज को बताता है। सो दीज आर द बेसिक थ्री डिफरेंसेस between speed and acceleration, and this is the same answer for velocity and acceleration। क्वेश्चन ये हो जाए कि what is the difference between velocity and acceleration। बस यहाँ पे एक चीज है बेटा केवल कि both are vector quantity, both are vector quantity, बस बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड। सर व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? हाँ, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? गुड, जस्ट अ मिनट। बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि जब हम वेलोसिटी में चेंज करते हैं या स्पीड में चेंज करते हैं तो उससे एक्सेलरेशन पैदा होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं।
स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। दैट मीन्स if we change either magnitude or direction, तो quantity will change। अब होता ये है बच्चों कि जब कोई बॉडी ऐसे घूमती है ऐसे, तो आप ये देखिएगा ये है डायरेक्शनल वेलोसिटी का, यहाँ पर ये डायरेक्शनल वेलोसिटी का, यहाँ पर ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यानी कि आप देखो हर जगह डायरेक्शन बदल रहा है। if it is that means कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। if वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाता है। अब इसने कहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो दैट मीन्स ये तो संभव नहीं है कि कोई मोशन यूनिफॉर्म हो, लेकिन if the magnitude of the body remains same, so that is called uniform circular motion। Why? डायरेक्शन तो चेंज होता ही रहेगा, वो उसको आप नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म से मतलब क्या है कि the magnitude of body which is in circular motion remains same, so that is called uniform circular motion। So when you say uniform circular motion, it means होता है कि the speed of the body remains same। Okay, next। यस एक मिनट, हाँ कोई क्वेश्चन तो है, हाँ ये भी ठीक है, आप चैट बॉक्स में भी can you explain velocity time? Yes, why not? जानवी सिंह तोमर, okay, so the first of all मैं आपको आंसर दे रहा हूँ जानवी सिंह तोमर का, can you explain velocity time graph? Good, very good question। देखो बच्चों मैं दोनों बताऊंगा बेटा आपको, ETV और VTV। जो ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में होता है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और जो P और T में होता है उसको हम कहते हैं PT ग्राफ। ये हम पहले ही कह चुके हैं आपसे कि ये देखिए एक्स एक्सिस पर हमेशा वो क्वांटिटी ली जाती है जो इंडिपेंडेंट होती है, और वाई पर वो लेते हैं जो डिपेंड होती है। जैसे कि मान लो मुझे एक ग्राफ खींचना है कि जानवी डेली 2 किलो खाना खाती है, तो बताओ 1 महीने के बाद उसका वेट कितना बढ़ जाएगा। जानवी डेली 2 किलो खाना खाती है, 2 शायद कम है, 3 कर दो, हाँ 3 किलो खाना खाती है, तो ये बताओ कि 1 महीने में उसका वेट कितना बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर मुझे बताइए आपके पास जो ग्राफ खींचना है वो 2 है, एक तो है खाना और एक है वेट। तो जानवी ही मुझे बताएगी। यस, इसमें से बेटा बताओ कौन सी वैल्यू डिपेंडेबल है और कौन सी वैल्यू इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट गोज टू जानवी, देन बताओ सर डिपेंडेंट। इन दोनों में से कौन सी सर जो वेट डिपेंडेबल है या? यस सर। सर यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है सर इसमें इंडिपेंडेंट। हाँ हाँ, क्वांटिटी कौन सी है? वेट। नो, सर खाना वेट। खाना यहाँ पर जो है वो इंडिपेंडेंट है और जो वेट है वो डिपेंडेबल है। मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब खाना खाएंगे तभी तो वेट बढ़ेगा। अब हम खाना नहीं खा रहे तो वेट नहीं बढ़ेगा।
तो यानी कि वेट अपने आप नहीं बढ़ता, इट इज डिपेंड ऑन फूड। तो यहाँ पर जब यदि आप ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ फूड आएगा और यहाँ पर वेट आएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी सिंपल सा। लेकिन एक और ध्यान देना, फिजिक्स में टाइम एकमात्र ऐसी क्वांटिटी होती है बच्चों, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करती, इट इज नॉट डिपेंड एनीवन। दैट इज व्हाई जब कभी भी टाइम यदि है, दो में से एक क्वांटिटी टाइम है तो वो हमेशा एक्स पे आएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी है, ये टाइम है। अब हम बात कर रहे हैं, मान लो ये ग्राफ है, तो बताइए मुझे कि ये ग्राफ क्या कह रहा है, ये ग्राफ क्या बता रहा है? Sir, the body is moving with constant velocity. यस, गुड। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि इट इज यूनिफॉर्म मोशन, राइट। अच्छा, यदि ये है तो अब ये क्या बता रहा है? Sir, constant acceleration. वेरी गुड। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और लेकिन स्पीड बढ़ रही है, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा है बेटा? पॉजिटिव है। और ये Retardation. रिटार्डेशन, वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ मुझे, ये तीन है, 1 A B C, इन तीनों में किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होना चाहिए आपके हिसाब से? A B और C में किसका ज्यादा होना चाहिए? A का। A का। क्यों? सर A. क्यों? A। क्यों? सर वो क्योंकि वो कम टाइम में सर क्योंकि वो जल्दी पहुंच जाएगा, सर वो ज्यादा स्ट्रेट है। ये नहीं बोलती बेटा, ये बोलो कि द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज हायर अदर देन 2। ये स्लोप, जो ग्राफ जितना अधिक स्टीपर होगा बेटा, उतना अधिक उसका एक्सेलरेशन होगा। यहाँ देखो, ये क्या बता रहा है? तो वो क्लियर नहीं दिख रहा। अब देखो, सर रेस्ट में रेस्ट में, बॉडी इज एट रेस्ट। रेस्ट में है। और ये सर यूनिफॉर्म मोशन। देखो बेटा, अब कितना बड़ा वो है, पीटी ग्राफ में ये यूनिफॉर्म मोशन है और बीटी ग्राफ में ये यूनिफॉर्म मोशन है ना। तो ये ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में जल्दबाजी मत कर देना, एमसीक्यू में या कहीं क्वेश्चन आ गया और जल्दी लगा दिया। नो नो, सुनना, देखना, फिर करना कि देखना कि कौन सा ग्राफ है। अच्छा, यहाँ ये तीन है, ए बी और सी, इसमें से किसकी स्पीड ज्यादा है? इसमें इस वाले में तीन ग्राफ है, ए बी सी, किसकी स्पीड ज्यादा है? ए, गुड। क्यों? क्योंकि वही बात यहाँ भी है कि ये स्लोप जिसका ज्यादा होगा, यानी कि बच्चों ध्यान देना, पीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो स्पीड और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन को शो करता है, ये याद रखना। सो जानवी, नाउ क्लियर? या कुछ और पूछना है इसमें? यस सर। Now the question, next question, Akshita Meena. According to her, a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find speed acquired or distance traveled. Okay. ये क्वेश्चन कर रहा है बेटा कि a bus starting from rest. When you say anything is start from rest, इसका मतलब क्या होता है? Initial velocity is zero. Zero. आगे कहता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट फॉर 2 मिनट्स टाइम दिया हुआ है
2 मिनट्स। 2 मिनट का मतलब हो जाएगा 120 सेकेंड। तो वो दो चीज पूछना चाह रहा है आपसे, v और डिस्टेंस। तो v के लिए हमारे पास फार्मूला है u प्लस at। सो v इज इक्वल, u कितना है 0, a दिया हुआ है 0.1 और t कितना दिया आपने को ये 120। करेंगे तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा अपने को ये v इज इक्वल टू 12 मीटर, पहला आंसर। सेकंड दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हियर u 0 है तो 0 हो जाएगा बेटा, तो s इज इक्वल टू 1/2, a कितना है 0.1, t कितना है 120 होल स्क्वायर। इसको आप सब सॉल्व करेंगे तो ये 0.1/2 इंटू 14 आ जाएगा। ठीक है, 0.1 से एक तो s की वैल्यू कितनी आ गई 720 मीटर। यहाँ पर मैंने गलती की है, पता है आपको क्या किया है? वही तो बोलो सर मीटर पर सेकंड। सर मीटर पर सेकंड। ये ध्यान देना बेटा, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। जहाँ उसके मैंने आपको बस बताने के लिए आपसे कहा कि ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मार्क्स कट जाते हैं। सो अक्षता मीना, ओके, Yes, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 22-23 लोग बैठे हो है ना, 22 लोग बॉलिंग कर रहे हैं, मैं अकेला बैटिंग कर रहा हूँ, इसके बाद भी मैं फ्री बैठा हुआ हूँ। एक के बाद एक क्वेश्चन आना चाहिए। सर यस मैग्नीट्यूड स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब ये होता है बेटा कि दिस इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, बस ये है। दो तरह की स्पीड होती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर होती है, और एक होती है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। ये डिपेंड करती है क्या, ये डिपेंड करती है कि टोटल टाइम कितना लगा आपको और कितना आपने डिस्टेंस कवर किया। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देके हमसे बोलता हूँ कि आप यहाँ से ग्वालियर गए 5 घंटे में, और ग्वालियर की दूरी मान लो 250 किलोमीटर है, तो आपकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी हो जाएगी 250 डिवाइड बाय 5, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने ये स्पीड एक कंसिस्टेंटली आपने ये स्पीड को मेंटेन किया हुआ। कभी आपकी स्पीड कम रही होगी, कभी आपकी ज्यादा रही होगी, लेकिन ऑन एन एवरेज आप इसको ये कह सकते हैं कि हमने 50 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी को चलाया था। ठीक है, सो दैट इज एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। नेक्स्ट, ओके, दो क्वेश्चन आ रहे हैं, पर प्रियांशी श्रीवास्तव का क्वेश्चन है, a ball is gently dropped from a height of 20 मीटर। gently drop मतलब छुआ गया है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर u कितना है 0। फिर वो कहते हैं from height 20 मीटर, तो h कितना है 20 मीटर। if its velocity increases uniformly at the rate of a दिया हुआ है कितना 10 मीटर per second square, with what velocity will it strikes the ground। तो आपको ये बताना है कि वो ग्राउंड पर किस स्पीड से जाके टकराएगा। आफ्टर what time will it strike the ground, और साथ में वो टाइम भी कितना होगा। हम दोनों चीज निकाल लेते हैं। टाइम निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस at। v कितना है
निकालना है। u कितना है, 0 है। a कितना है, नहीं पता। t नहीं पता, नहीं निकाल सकते। अब एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये t निकाल लें सबसे पहले, तब फिर भी निकालेंगे। हालांकि निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसकी जगह पर एक काम करते हैं, ये ना लगाते हुए पहले हम लगाते हैं फार्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अभी भी यहाँ पे आपको सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपको t निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? s यानी कि हाइट कितनी दी है तो बताइए, 20। u कितना है, 0 इंटू टी प्लस हाफ ए, नीचे आ रहे हैं यानी कि प्लस में है 10 टी स्क्वायर आपको निकालना है। क्या हो जाएगा, ये तो हट गया। यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी कि टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, आपने ये बता दिया कि वो 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, वो नीचे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहो तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हो। v u 0 है, a कितना है 10 है, और t कितना है 2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने को 20 मीटर पर सेकेंड। ये भी तरीका हो सकता था, आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते थे, किससे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। यहाँ पर v स्क्वायर बना रहने दो, u 0 हो जाएगा, 2 है, a कितना है 10 है, s कितना है 20 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ऐसे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 400, सो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। आप देखो ये और ये एक ही बात है, यानी कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप किसी भी फार्मूले का यूज करके इसे कर सकते हैं। प्रियांशु श्रीवास्तव, आर यू सेटिस्फाइड? Yes, sir. Okay. So now the next question from Pujit Srivastav. ये पूछते हैं, what is the difference between the average speed and average velocity? बच्चों ये ध्यान देना बेटा, इसका पहला बेटा इसका जो क्वेश्चन का वो है कि एवरेज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड नेवर जीरो और नेगेटिव, velocity may be positive, may be negative, or may be zero. Third point, average velocity tell us about the total distance which is covered by the body. At the same time, velocity is the average velocity is that type of quantity which tell us what is the displacement acquired why the body in given interval of time। ये छोटे से में लगभग वही डिफरेंस है बेटा जो डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में होता है। ठीक है, हाँ दोनों की यूनिट सेम होगी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ओके, अक्षता मीना का ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आ रहा है, वो पूछना चाह रही है, डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय v स्क्वायर u। ओके ओके, चलिए इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, पहले आपको इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा।
यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये 0 है, यहाँ पर ये टाइम आ जाएगा, यहाँ ये स्पीड आ जाएगी। तो मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। हम इसे ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे, इसको यहाँ नीचे तक लेके आएंगे, इसको आप यहाँ तक लेके जाना। ये यू है और ये वी है। इसे आप चाहें तो इसको ऐसे ऐसे कह सकते हैं, इसको सी और इसको हम डी बोल देंगे। ये 0 है और यहाँ पर हम लोग टाइम टी ले लेते हैं। तो मैंने आपको ये, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, आपको पता होगा कि इन एरिया होता है, ये एरिया, वो एरिया क्या होता है पता है आप लोगों को? इट इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो डिस्टेंस एस अंडर वीटी प्लस। अब यहाँ ध्यान देना कि एरिया कितना है, ओ ए बी डी। एरिया कितना है अपने को? ओ ए बी डी। मैंने आपसे कहा था कि इसको निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। आप किसी भी एक तरीके का यूज कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि यदि आप टोटल को एक साथ निकाल दो, जैसे ट्रेपेजियम, तो थर्ड निकल जाता है, और यदि आप इसको अलग कर दोगे तो उससे आपका थर्ड सेकंड निकल जाएगा। हम निकालेंगे तो आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ओ ए प्लस बी डी इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी कि ओ डी। ओ डी। तो यहाँ देखिएगा बच्चों, यदि आप इसको आगे बढ़ाओगे तो 1/2 ओ ए कितना है? ओ ए यू, और ओ बी कितना है? भी, इनटू ओडी। ओडी ये है यानी कि टी। तो क्या आ गया आपको? आपके पास आ गया S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V इंटू टी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है B इज इक्वल टू A प्लस यू टी, या V माइनस U इज इक्वल टू ए टी। सो T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। ये आपको पहले से ही नोन है। तो क्या करेंगे आप ये काम कर सकते हैं, V माइनस U अपॉन T है, A है, substitute the value here. So in next step it will be V minus U upon A। प्यारे बच्चों, ये A प्लस V, ये A माइनस V क्या हो जाएगा? A प्लस V, A माइनस V क्या होता है बच्चों? मैं ऊपर लिख रहा हूँ, S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। तो फाइनली क्रॉस कर दो, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ओ अब ठीक है। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2S। या ध्यान देना बेटा, एक ही ग्राफ से तीनों काम होंगे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। बस इसमें एक बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट तो सिंपल निकाल देते हैं, सेकंड निकाल देते हैं एरिया से। तो यदि आप बाई पार्ट्स में, यानी कि एक आप ले लेंगे रेक्टेंगुलर, एक ले लेंगे आप ट्रेपेजियम, सॉरी एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगुलर, तो आप इसमें क्या निकाल देंगे? इसमें आप निकाल देंगे सेकंड, और पूरे का एक साथ ले लोगे तो इसमें निकल जाएगा थर्ड। सो दैट इज फॉर थर्ड इक्वेशन मोशन। अक्षता मीना, ओके? Yes, sir. Okay. Now the next question comes from Janvi. The displacement time graph for two particles A and B are straight lines inclined at 30 degree with time axis and 30 degree displacement axis respectively. Calculate the ratio of the two particles. Okay. Okay.
द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, मान लो ये है और ये है T और ये P. A and B are straight lines inclined at 30 degree with time axis and 30 degree. Okay. A और B है, एक ये है और एक ये है. ये वाला इससे 30 डिग्री है और ये वाला इससे 30 डिग्री है. इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों को एक से लेना पड़ेगा. तो मान लो ये A है और ये B है, तो क्या हो जाएगा, यदि ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, आपको पता है ना, ये हो जाएगा 60 डिग्री. यानी कि A का एंगल 30 डिग्री है और B का एंगल 30 डिग्री है. अब तो बच्चों मुझे बताना कि आपने ये tan पढ़ा हुआ है कि tan थीटा? Yes, sir. बस यदि आपने ये पढ़ा हुआ है तो फिर तो ये इसका आंसर, क्योंकि ये जो होता है इसी को हम बोल देते हैं स्लोप. तो VA इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा 1 और VB हो जाएगा tan थीटा 2. इन दोनों को निकाल दो रेशियो, तो VA अपॉन VB, tan थीटा मतलब 1 मतलब 30, तो tan 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री. सो हियर VA अपॉन VB. tan 30 की वैल्यू किसी को पता है कितनी होती है? वो होती है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू होती है √3. सो आंसर इज VA अपॉन VB इज इक्वल टू 1/√3 into √3. As you know, √3 into √3 के बराबर कितना आ जाएगा? 1/3. So this is the answer. So the ratio of this is 1/3. अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ये भ्रम हो सकता है हमें कि सर ये 30 था, ये 60 था, डबल था तो स्पीड भी डबल हो जाएगी. नो, ये ऐसा नहीं होता है. शुरुआत में ऐसा होता है कि बाद में ये वैल्यू बढ़ती चली जाती है. इसका आंसर आएगा बेटा 1/, इसका आंसर कितना आएगा? 1/3 इसका आंसर आएगा. गुड क्वेश्चन जानवी, अच्छा बेटा. नेक्स्ट. Thank you, sir. Sir, I have Okay. one question, that is anything deleted from this chapter? नो 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 नो. तो बेटा एक बात थोड़ा इसको रखना, हम केवल इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें पास होना है. आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? हम केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं नॉलेज के लिए भी. इसलिए आप लोगों को इस बात पर ध्यान कम देना चाहिए कि कौन सा पार्ट डिलीट कर दिया गया है, कौन सा रखा गया है. हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो सब पढ़ाएं जो भले ही डिलीट कर दिया वो ओके, हम आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा आप लोगों को, तो आपको समझ में आ जाएगा. मान लो आप में से एक बच्चा पकड़ लो, चलो अक्षता मीना को पकड़ लो. अक्षता डॉक्टर बनना चाहती है. अब वो डॉक्टर बन गई. जब वो एग्जाम देने गई तो उस समय भी ऐसी कुछ समस्या आ गई, तो क्या किया, सिलेबस में से एक पार्ट्स निकाल दिया बाहर कि ये नहीं पूछेंगे. और क्या निकाल दिया कि कान में का जो ऑपरेशन होता है ये वो कैसे होता है, वो सिलेबस से हटा दिया. इसने नहीं पढ़ा, पेपर तो दिया, पास होके आ गई. अब मान लो जब ये डॉक्टर बन जाएगी, अब इसके पास कोई मरीज आता है कि मेरे कान में दर्द है, तो अक्षता क्या बोलेगी? मैं नहीं इलाज कर सकती क्योंकि मैंने तो कान पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में था ही नहीं. ये सुनो. Yes, sir. तब आपको, हाँ, तब उस समय आप क्या ये कोई डॉक्टर से बोल पाएगा कि ये चूंकि मैंने छोड़ दिया था इसलिए मैं आपका इलाज नहीं कर सकता. वैसे ही नॉलेज में बेटा क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना कि हर टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण होता है. तो हम ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है उसको मत पढ़ना, लेकिन आपको वैसे पूरे टॉपिक आना चाहिए
क्योंकि यदि ऐसा, क्योंकि इनकी लिंक है बेटा आपस में, यदि आपने इसको नहीं पढ़ा तो आपको 10th में दिक्कत आएगी, 10th में नहीं पाते 11th में आएगी, 11th में तो 12th में आएगी, तो ये लगातार बनी रहेगी। तो यहाँ दो बात ध्यान रखना कि मार्क्स लाना और पास होना चीज अलग है ना, और नॉलेज गेन करना चीज अलग है। पास तो हो ही जाओगे, पास में तो क्या है, गवर्नमेंट तुमको पास कर देती है हमेशा, इस बार भी आपको पास कर दिया ना, तो पास फेल के चक्कर में ना पड़े आप लोग इस चक्कर में पड़े कि हमें नॉलेज गेन करनी है, क्योंकि नॉलेज ही आपको आगे लेके जाएगी। बात समझ आ रही मेरी? यस, ऑलमोस्ट टाइम खत्म होने Yes, वाला है। sir. यदि किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो एक क्वेश्चन भी अपने और मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। We have a time for at least one question. गुनिका मिश्रा, गुनिका, अच्छा नाम दिया तो गायब ही हो गए। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा? नो सर। ओके, थैंक यू बेटा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, है ना? ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आगे भी यदि कोई प्रॉब्लम हो, इवन ये भी है बेटा कि आपको यदि कोई ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको इस बात का वेट नहीं करना चाहिए कि जब मेरी क्लास होगी तो मैं बताऊंगा। यू कैन आस्क एनी टाइम। आप मेरे नंबर पर, मुझे पर्सनल नंबर पर भी मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर नहीं होगा तो नंबर नागिन सर से आपको मिल जाएगा, दे देंगे आपको, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी भी। इस बात का वेट मत करना कि जब कभी सर की क्लास होगी तो वो बताएंगे। नो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, यू आर फ्री। मैंने आपको हमेशा बात की फ्री रहना चाहिए कि आप मुझसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके।